नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुलिका गोयल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक लेखिका हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये देखिए वो वीडियो। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ पास में ही है, पर बेटे ने अपने नाम पे कर लिया मकान और रात को 9 बजे मुझे निकाल दिया। मैं यहाँ आई हूँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं सेल्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। दोस्तों, आजकल के टाइम पे आपने देखा होगा हर ज़्यादातर घरों में ये होता है कि प्रॉपर्टियों के पीछे काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपस में ही काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। किसी किसी में तो काफ़ी बात हद तक आगे बढ़ जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि कोई इंसान है, उसने काफ़ी टाइम से पूरी लाइफ निकाल दी अपनी प्रॉपर्टी आगे बढ़ाने में, और वो भी खुद के मेहनत से बनाई हुई। उसको किसी ने विरासत में कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है। उसने अपनी ही मेहनत से शुरू से लेके अभी तक जितनी उम्र हो गई है अपनी ही प्रॉपर्टी बनाई है। तो उसमें उसके बच्चों का कोई अधिकार नहीं है। जो बच्चे होते हैं कि माँ बाप को धमकी दे देते हैं और बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगी कि जो माँ बाप की मेहनत से बनाई हुई प्रॉपर्टी है उसमें बच्चों का कोई हिस्सा नहीं होता है। जैसे कि अगर जैसे आपके दादा हैं, नानी हैं, जैसे आपके कोई बुज़ुर्ग हैं, या मम्मी पापा के जो पापा हैं, जो हमारे दादा दादी है, जो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, उसमें बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का हिस्सा होता है। लेकिन जो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है, जो अपनी ही मेहनत से बनाई गई होती है, उसमें बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है। पेरेंट्स चाहे तो अपनी मनमर्जी से वो प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं, चाहे तो ट्रस्ट को भी दे सकते हैं। आज मैं बात करूंगी उन्हीं बच्चों के ऊपर जो माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं ऐसी नालायक औलादों से आज बात करना चाहती हूँ कि जो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं माँ बाप को उनकी प्रॉपर्टी हत्या के। क्या तुम में खुद में इतनी मेहनत नहीं है? क्या तुम में उतना दम नहीं है कि तुम अपने पैसों से अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद पाओ या अपनी प्रॉपर्टी बना पाओ, इसीलिए तुम माँ बाप की प्रॉपर्टी पे अपना हक जताने के लिए आ जाते हो? क्या तुम में इतना दम नहीं है? जैसे कि हम हैं, हम कोई जैसे मैं हूँ, मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई, या कोई अदर पर्सन है उसने प्रॉपर्टी बनाई, तो वो प्रॉपर्टी पे उसकी मेहनत लगी है, उसका खून पसीना लगा है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी होगी। उसमें बच्चों का कैसा अधिकार हो जाता है? बच्चों का अधिकार उसमें नहीं होता। बच्चों का अधिकार उसमें होता है जो बच्चे अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाए, उनका हक उस प्रॉपर्टी पे होता है। जो हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई प्रॉपर्टी होती है उसमें बच्चों का अधिकार होता है, जो कि आपको कोर्ट ने उसको मान्यता प्रदान कर दी है। लेकिन जो सेल्फ प्रॉपर्टी होती है उसमें सिर्फ माँ बाप का ही हक होता है, या बच्चों ने अगर अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी बनाई है तो उसमें सिर्फ बच्चों का ही अधिकार होता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी कि प्रॉपर्टी के चक्कर में मतलब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी नालायक औलाद है तो क्यों ना हम किसी बाहर वाले को प्रॉपर्टी दे दें। तो ये भी गलत है। आप अगर अपने बच्चों पे यकीन नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके आप किसी बाहर वाले इंसान पर भी यकीन ना करें। क्या पता वो आपके साथ अच्छा व्यवहार या आपकी सेवा इसलिए कर रहा है ताकि आपके पास वो प्रॉपर्टी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आप प्रॉपर्टी ट्रस्ट को प्रदान कर सकते हैं, अनाथ आलय के प्रसाद दे सकते हैं, वृद्धाश्रम को दे सकते हैं, जिनको इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि 80% औलादें अच्छी ही होती हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा करती हैं। वो इस लालच से नहीं करती हैं कि उनको कुछ मिलेगा, वो इस वजह से उनकी सेवा करती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि माँ बाप की सेवा करने से बहुत हमारे अच्छे कर्म हो जाएंगे, हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म से ज़्यादा बेटर और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर यही होता है। क्योंकि अगर हमने अपने माँ बाप को कोई दुख दिया है या माँ बाप की प्रॉपर्टी लेने के लिए माँ बाप के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनकी औलाद भी है जो आगे चल के उनके साथ भी वही नेचर करेगी जो वो अपने माँ बाप के साथ नेचर कर रहे हैं। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। कर्म से बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई दौलत नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता, कोई बंगला गाड़ी नहीं होती है। ये मैं ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ आज, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं और न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ती हूँ कि उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी के बारे में दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में हस्बैंड ने वाइफ को मरवा दिया या वाइफ ने हस्बैंड को मरवा दिया, बच्चों ने पेरेंट्स को मरवा दिया प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो प्रॉपर्टी बस थोड़े टाइम के लिए है, पैसा
थोड़े टाइम के लिए होता है, जल्दी खर्च भी हो जाता है, क्योंकि आप में इतना गट्स नहीं है कि आप वो पैसा कमा पाएँ, इसीलिए आप प्रॉपर्टी पे हाथ मारने का सोचते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी या अपने घर की प्रॉपर्टी पे हाथ मारने का सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो पैसा होता है कुछ टाइम बाद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आपके किए हुए कर्म होते हैं वो आगे चल के आपको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ पैसे की लालच में आके उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और यह ट्रस्ट बनाए रखने का सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये ट्रस्ट उनका कभी भी ना तोड़ें। जिस तरह पेरेंट्स बच्चों की बचपन में सेवा करते हैं, बच्चों को खिला पिला के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर देते हैं, एक टाइम के बाद पेरेंट्स को भी ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उन औलादों से और उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि अपने पेरेंट्स के साथ भी वैसा ही नेचर करें जैसे बचपन में उन्होंने आपके साथ नेचर किया। समझिए पेरेंट्स को, उनकी सेवा इसलिए ना करें किसी लालच में आके, उनकी सेवा मन से करें, क्योंकि कल आप जो आज जिस भाव से सेवा करेंगे क्या पता उसी भाव से आपके बच्चे आपके साथ करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, और इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इसके साथ अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।